हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस कैश मार्केट 426 करोड़, उसके मुकाबले टीआईएस ने कैश मार्केट में 233 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं एफआईएस स्टॉक फ्यूचर 2996 करोड़ की खरीदारी। वहीं अगर हम देखें तो गाइस सबसे मोटा डाटा है एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 28,563.47 करोड़ रुपए ये बेचकर गए हैं। तो गाइस मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट तो कंसोलिडेट कर रहा है, एक मूवमेंट ले रहा है, एकदम से फास्ट मूवमेंट ले रहा है और उसके बाद दिन भर कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रीमियम डीके कर रहे हैं। यहां पे ना तो किसी को प्रॉफिट लेने दिया ट्रेडर को, ठीक है, और यहां पे पूरा प्रीमियम डीके करके खा गई है। ठीक है, और 28,563 करोड़ रुपए कमा के ले गए, सेल करके चले गए। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 107 करोड़, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 200 करोड़ सेल। ठीक है, और एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर में ये 107 करोड़ बाय। तो गाइस फ्यूचर के अंदर, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जरूरी नहीं है कि ये बाय करके गए हैं। ठीक है, सेल भी होता है, कैश मार्केट में नहीं होता है सेल। ठीक है, आप उसे लॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में आप उसे लॉन्ग कर सकते हो सेल को। ठीक है, तो ये डाटा शायद सेल की तरफ भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, तो गाइस सबसे बड़ी चीज एफआईआईस के डाटा में आपको समझने की जरूरत यह है, अगर ये इंडेक्स ऑप्शन के अंदर तो भाई हमारे 5 ही है ना, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है। ठीक है, इन 5 के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। इन 5 में से सबसे ज्यादा जो कामकाज हो रहा है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में करीब करीब 80% कामकाज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हो रहा है। ठीक है, अब हम इस 28,000 करोड़ को समझने की कोशिश करें तो गाइस ये देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारा का सारा कमाल आज इन्होंने यहीं से किया है। 29,575 करोड़ रुपए तो खाली बैंक निफ्टी से ही इन्होंने सेल ऑफ किया, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर ही काम कर रहा था। ठीक है, और जबकि निफ्टी के अंदर ये इन्होंने 1995 करोड़ रुपए, लमसम 2000 करोड़ के आसपास ये बाय करके गए हैं, हेज बना के गए हैं, और फाइनेंशियल निफ्टी में ये सेल ऑफ करके गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का हिस्सा है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज, एफआईआईस कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। रिटेल ट्रेडर जितना भी कोशिश कर रहा है वो सोचे कि वो पैसा कमा ले, तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा जब तक वो एफआईआईस की कैलकुलेशन को नहीं समझेगा। एफआईआईस की कैलकुलेशन को नहीं समझेगा, ये किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं पता है, ये काम करते हैं, एक माहौल को दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, आज मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था भाई, 500 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। ठीक है, अब लोगों को दिखाया कि हाँ ऊपर, अब उसके बाद बाजार कंसोलिडेट करने लगा और फिर धीरे धीरे करके नीचे आके एक जगह पे कंसोलिडेट करके यहीं पे वो सारा का सारा प्रीमियम जो है डीके कर दिया, इस तरीके के पैटर्न से। ये समझना पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सबसे मोटा कामकाज 80% ट्रेडर जो है यहाँ पे काम कर रहा था। फिर निफ्टी देख लो, निफ्टी में काम कर रहा है, फिर निफ्टी में काम कर रहा है, फिर निफ्टी तो आज प्रीमियम हाई थे। ठीक, तो समझना तो पड़ेगा कि एफआईआईस बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं एक्सपायरी वाले डे पे। कल भी मैंने आपको दिखाया, कल 28,000 करोड़ था, सॉरी कल 23,000 करोड़ था और आज 28,000 करोड़ का डाटा आया है इंडेक्स ऑप्शन का। कल 24,372 करोड़ था और आज 28,000 और 4,000 करोड़ बढ़ गए। ठीक है, तो गाइस एफआईआईस कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ये निफ्टी के 50 स्टॉकों से कंट्रोल कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक हैं, उन 12 स्टॉकों को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चला रहे हो। सबसे बड़ी चीज, मार्केट को जो भगाने की टाइमिंग है ना, वो एक ही बार में भगा देंगे। ठीक है, ट्रेडर को पता भी नहीं चलेगा जब तक वो सोचेगा कि मार्केट में माहौल जो है वो सेल का है, लेकिन ये एकदम से भगा देंगे। अब जैसे ये देखो, ये मूवमेंट था एकदम से जो लेके चले गए मॉर्निंग में सुबह, और उसके बाद ये दबाने की कोशिश करते रहा, फिर एक कंसोलिडेशन फेस, और इसी तरीके से एक रेंज में बैंक निफ्टी को चला के। और गाइस सबसे बड़ी बात आप देखना, 50,000 के सी का प्रीमियम भी खाया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पी का प्रीमियम भी खाया। ठीक, आप देखोगे 49,000 का सी का प्रीमियम भी गया और पी का प्रीमियम भी गया, 0 वैल्यू कर दी। ठीक है, और जब हम मॉर्निंग से देखेंगे तो आप देखना 50-100, ये 900 था। ठीक है, 50-100 का प्रीमियम भी इन्होंने डीके किया सी का, और पी तो 0 हो ही गया। ठीक है, तो गाइस जो खेल हो रहा है ना, वो सारा का सारा प्रीमियम डीके का खेल है इस समय। ठीक है, उसका रीजन क्या है, इलेक्शन की वॉलेटिलिटी थी बाजार के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत हाई बने हुए थे इलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे करके जो है अब डीके हो रहे हैं, और अब ये इस तरीके से पैसा निकाल के कमाते हुए जा रहे हैं। और आप सोचो, मार्केट में कोई बड़ी रेंज नहीं थी। ठीक है, दिन भर का एक छोटा सा मार्केट, इस छोटी सी मार्केट में इन्होंने
छोटी सी मार्केट में इन्होंने कितना बड़ा पैसा कमा लिया। ठीक है, इसकी जो रेंज अगर हम नापेंगे तो 300 से 350 पॉइंट की होगी। ठीक है, उस 350 पॉइंट में इन्होंने ना तो सी बायर को पैसा कमाने दिया, ना इन्होंने पी बायर को पैसा कमाने दिया। ठीक है, सबके प्रीमियम खा के अपना पैसा कमा के ले गए। क्यों? क्योंकि गाइस रिटेल ट्रेडर के पास जो है ना वो 1000 रुपए से लेके 10,000 से लेके 1 करोड़ होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 CR होगा। ठीक है, लेकिन वही FIIs के पास मोटा पैसा है। इनके पास 10,000 करोड़ से लेके 1000 करोड़ से लेके ठीक है 50 हजार करोड़ तक का अमाउंट है। तो गाइस ये तो सेलर है ना, ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर इनके मुकाबले कहां बैठता है? कहीं नहीं बैठता रिटेल ट्रेडर। ये चीजें समझनी पड़ेगी। तब गाइस ये चीज समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन फॉलो करनी। आज तो ऑप्शन चेन ने भी नाटक किया, दोनों तरफ से बदल गई, निफ्टी की भी बदल गई, बैंक निफ्टी की भी बदल गई और फिर वापस उल्टी बदल गई। ठीक है, तो ये जो अप एंड डाउन हुए ना बाजार के अंदर, ये तो मैं आपको सिखाता हूं। मार्केट में एक सेलर और एक बायर है। ठीक है, अब गाइस थोड़ा ऑप्शन चेन को समझिए डाटा के हिसाब से, क्योंकि जो आज हो गया मतलब मार्केट ऊपर से नीचे है ना, तो अब ऊपर नहीं जाना है बाजार को, ये समझिएगा। तो सबसे पहले इनका डाटा हमें ऑप्शन में पता चलता है। ठीक है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसको समझिएगा। जो फाइनल OI है वो है 47,14,574, यहाँ पे है 42,34,179। ठीक है, जो फर्क है वो सीधा सीधा आप मान लेना 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये सारा पैसा एक्सपायरी वाला है। लास्ट में दबाया ना निफ्टी को, तो उसका सिंपल रीजन ये था, कॉल राइटर ज्यादा थे। ठीक है, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं, इसलिए ये दबा। और ये गाइस चेंज हुए हैं एकदम से लास्ट में। ठीक है, पुट राइटर कमजोर था, इसलिए निफ्टी 150 पॉइंट प्लस होने के बाद भी 58 पॉइंट के आसपास जाके क्लोजिंग दे पाई है। ठीक है, तो गाइस निफ्टी क्या है, वो डाउन का है। ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता। ठीक है, ये ऑप्शन चेन कहती है। ठीक, कॉल राइटर पुट राइटर को समझेगा। अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, जो इतना बड़ा अमाउंट ये निकाल के लेके चले गए। ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। OI डाटा है कॉल साइड का 48,93,887। गाइस ये अब इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुकी है। जिसको लॉस होना था हो गया, जिसको प्रॉफिट होना था हो गया, लेकिन हमें डाटा तो समझना पड़ेगा ना। ये 44,85,792, मतलब बैंक निफ्टी जो 500 पॉइंट ऊपर से फॉल किया ना, मतलब कॉल राइटर बढ़ चुके थे, इसलिए बैंक निफ्टी ने फॉल किया। ठीक है, मैं आपको अगली ऑप्शन चेन भी दिखा दूंगा। पुट राइटर कमजोर थे, जिनको लॉस हुआ लास्ट में, जो सोचे कि हम कॉल ही कॉल में जाएंगे, मार्केट तो ऊपर भाग रहे। नहीं गाइस, ये तो बड़ा प्लेयर आपको बस खाली दिखा रहा है, आपको फंसाने के लिए, रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए FIIs इस तरीके की पोजीशन बनाते हैं और 90% आपसे पोजीशन यही खरीदते हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो फर्क है वो करीब करीब 4 लाख का फर्क था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी लास्ट में आपको करेक्शन करता हुआ दिखा बड़ी बड़ी बॉडियों के साथ। अब गाइस ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, पहले इंडिया विक्स को समझ लेते हैं। यह तो बिल्कुल ही कहानी चल रही है। ठीक है, 2.5% के आसपास ये नीचे है 14.39 पे। ठीक, लास्ट में मार्केट गिरा है, लेकिन फिर भी ये बड़ा नहीं। तो यहाँ पे इंडिया विक्स हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये अभी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। ग्लोबल मार्केट गाइस, डाउ करीब 271 पॉइंट प्लस चल रहा है। ठीक है, नस्दाक करीब 276 पॉइंट प्लस है। यूरोप के सारे मार्केट जो है प्लस हो चुके हैं, जो लाइव मार्केट में एक टाइम पे माइनस भी थे। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी से ही खुलने की तैयारी कर रहा है 114 पॉइंट प्लस। ठीक है, एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हैं। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, हमको अपना सेटअप बनाना है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, हम किस तरीके से कामकाज करें, क्योंकि जो ये मार्केट है इस समय या तो प्री ओपन सेशन में ओपन हो रहा है। ठीक है, प्री ओपन मार्केट ही आपकी जो है पॉजिटिव हो जाती है, फिर उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिल पाता करने का काम, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ऊपर खुल चुका है। ठीक, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे प्रीमियम डीके में ट्रेडर जो है फंस जा रहा है। ठीक है, तो इस सेटअप को पकड़ने के लिए ना हमको ना टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। मतलब बड़ा प्लेयर जब एक चाल को बना रहा है इस तरीके से, जब एक चाल को बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, और कब वो एक हायर रेजिस्टेंस पे जाकर, ठीक है, एक शॉर्ट सेल कर रहा है, अब यहीं से हमको ये सेल को पकड़ना है बड़े। ठीक है, और इस सेल को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमको सबसे पहली चीज
फॉलो करनी पड़ेगी ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मानता हूं आज थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, ऑप्शन चेन दोनों तरफ से बदली है। ठीक है, लेकिन जब डाटा आपका हैवी हो जाएगा, 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस का डाटा हो जाएगा, 20 लाख प्लस का डाटा हो जाएगा, तो फिर वो ऑप्शन चेन को बदल नहीं सकता। फिर ऐसे मूवमेंट आपके लिए जैकपॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमको वही लेवल पकड़ने हैं। अब गाइस, मैंने कल भी आपके लिए वीडियो बनाया था, लेवल बनाए थे। ठीक है, मैंने 50 100 का लेवल बनाया, मैंने 50 200 का लेवल बनाया, मैंने 50 300 का लेवल बनाया। ठीक है, आज मार्केट ये 2 लेवल टच करके, ठीक है, मैंने पी बाय बनाए थे आप लोगों के लिए वीडियो में। ठीक, और आप देखिए यहां से मार्केट कितना नीचे है। यहां से तो आपको पॉइंट दिए ही होंगे, लेकिन गाइस प्रीमियम इतने हाई थे ना कि लास्ट में जाते जाते प्रीमियम भी नहीं बने होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो फॉल किया वो बिल्कुल जाके लास्ट में किया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं कल के सेटअप में जाऊं और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट दिख रहा है और मुझे एक सेटअप बनाना है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर, तो मैं किस तरीके का सेटअप बनाऊंगा जो इस तरीके का मार्केट चल रहा है। तो इसको समझिएगा, निफ्टी 23,500, 23,550, 23,600, यहां से तो हमारा होगा पी बाय। और आप गाइस ये देखिए, हम ऊपर से खरीद रहे हैं, ऑप्शन चेन में पैसा लगा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो हम जो पोजीशन बना रहे हैं वो मार्केट के ऊपर से पोजीशन बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 322 पे क्लोजिंग है, तो मैं 500 वाली पोजीशन ले रहा हूं। जब निफ्टी 170 पॉइंट प्लस हो जाएगा उसके बाद ये लेवल एक्टिव होगा। ठीक है, जब निफ्टी 230 पॉइंट प्लस हो जाएगा तब ये लेवल एक्टिव हो जाएगा, 280 पॉइंट प्लस हो जाएगा तब ये लेवल एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये लेवल ऊपर से बन रहा है ना कि नीचे से। क्यों? क्योंकि प्री ओपन सेशन में मार्केट ओपन हो रहा है ना पॉजिटिव। बस इसको समझना। ठीक है, बैंक निफ्टी 50,400, 50,500, 50,600। ठीक है, यहां से हमारा पी का सेटअप बनेगा। और देखो ये भी ऊपर से है, मैं इसको खरीदने के लिए 500 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा हूं, 600 पॉइंट ऊपर लेके जा रहा हूं, 700 पॉइंट ऊपर लेके जा रहा हूं। उसके बाद ये पी का सेटअप एक्टिव हो रहा है हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है, हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे दबाता है। ठीक है, उसी तरीके से फिन निफ्टी का सेटअप 22,500, 22,550, 22,600। ठीक है, ये पी बाय होंगे। अब गाइस मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करता है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो हमारा सी का सेटअप भी बन जाएगा। निफ्टी 23,100, 23,150 और 23,200, ये मेरे सी बाय हैं। अब गाइस आप एक चीज देखिए, पी जो है मैं काफी ऊपर से खरीद रहा हूं, लेकिन सी मैं बगल से ही खरीद रहा हूं। 122 पॉइंट नीचे आ रहा हूं, वहां पे 172 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं पी खरीदने। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है, इसको भी समझना। क्योंकि ग्लोबल मार्केट ने एक बेस बनाया, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है, निफ्टी तो ऑलरेडी प्लस खुल रहा है ना 100 पॉइंट, और कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है तो हम सी को इस जगह से बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी 49,400, 49,300 और 49,200, ये हमारे सी बाय हो जाएंगे। फिर निफ्टी 22,050, 22,000 और 22,100, यहां से हम सी बाय कर लेंगे इसका। ठीक, क्यों? क्योंकि मार्केट करेगा अप एंड डाउन। ठीक है, इस फ्रेम में आज भी किया है ना। अब वो कौन कितना बड़ा कितना नीचे करता है, कितना ऊपर करता है, बस हमको इसको समझना है। ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट पे हमेशा मार्केट खड़ा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, ये आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि आप नीचे से खरीदते हो, ऊपर जाके बेचते हो ना, और जब लॉस होता है तो बेच के निकलते हो ना। तो बस वही है, ये सेटअप एक्टिव आपका तभी होगा जब मार्केट इन प्राइस के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है वेट करना है राइट एंट्री का,
जब मार्केट इन सेटअप पे आएगा और एक राइट एग्जिट, ठीक है। तो जो रेंज है, रेंज निकल के आएगी निफ्टी की, वो आएगी करीब करीब 300 पॉइंट की। बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो करीब आएगी 700 पॉइंट की। फिर निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो करीब आएगी आपकी 350 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। और इस रेंज के अंदर मार्केट कोई से भी लेवल को एक्टिव करता है, इतनी बड़ी रेंज आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर और बायर ये दो ही लोग हैं बाजार के अंदर। बायर ऊपर भगाएगा, सेलर नीचे गिराएगा, ठीक है। तो बस इस सेटअप के साथ आप काम कीजिए मार्केट के अंदर। तो गाइस यही सेटअप जो है आपको पैसा बना के देके जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो गाइस अगर इस समझ गए होंगे तो कॉन्सेप्ट को समझना, बाजार में दो ही लोग हैं, खरीदने वाला एक बेचने वाला, ठीक है। इस खरीदने और बेचने वाले के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऑप्शन चेन ये बताती है, एफ का डाटा ये बता रहा है, जो वो 28,000 करोड़ निकाल के गए वो ऊपर से पैसा निकाल के ले गए। अब जो मार्केट खुल रहा है वो तो ग्लोबल मार्केट की वजह से प्लस खुल रहा है ना, तो इसको भी समझना। तो सेटअप ये कहता है। ओके गाइस, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेटअप हमारा इसी तरीके से काम करेगा। अब गाइस मार्केट में जो हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से एफआईआई बड़े प्लेयर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, बाजार गैप अप ही खुल रहा है, ठीक है। या तो बिल्कुल एंड में जाके जैसे ये हुआ है ना, बिल्कुल एंड में जाके ये नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। जो बड़े मूवमेंट हो रहे हैं ना एकदम से, उसमें क्या है, टाइम नहीं है। या तो मार्केट 15 मिनट में ही ऊपर भाग जा रहा है, ठीक है, या तो मार्केट लास्ट के आधे घंटे में गिर जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है ना, बीच वाले फेस में ही ट्रेडर एक्टिव है काम करने के लिए। इसमें है नहीं, क्यों उसको लग रहा है अब तो मार्केट का लास्ट आ गया, प्रीमियम डीके होंगे, एक्सपायरी है, वो है ही नहीं। और उसी बीच में बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, पैसे कमा के जा रहा है। और वो सबसे बड़ा प्लेयर हमारा है एफआईआई, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। 28 हजार करोड़, 24 हजार करोड़ एक एक दिन में कमा के लेके जा रहे हैं बेचारे। कौन है वो? हमारे रिटेल ट्रेडर का पैसा, ठीक है। ये बड़ा पैसा जो है ये एफआईआई कमा रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को, पूरे के पूरे एफआईआई इंडेक्स को, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर को, ठीक है। रिटेल ट्रेडर का मोटा पैसा ये कमा के जा रहे हैं। तो गाइस इनकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत यूनिक तरीके से मैंने पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है 5-5, 6-6 महीने पहले, ठीक है। मैंने एफआईआई के कॉन्सेप्ट को ही चालू किया था आप लोगों को सिखाना, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। रिटेल ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं ना 90%, उनका 90% पैसा यही खा रहे हैं एफआईआई। ओके गाइज, और लास्ट में मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और भी ज्यादा यूनिक होंगे, ठीक है। बाजार में अगर एफआईआई के डाटा को समझोगे तो ट्रैप होना कम हो जाओगे और मार्केट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। ओके, धन्यवाद।